हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग सेवा सदन उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है उसकी कहानी को 9 भागों में सुन चुके हैं। आज हम 10वें भाग की कहानी सुनेंगे। 10वें भाग की कहानी सुनाने के पहले हम आपको पीछे ले चलते हैं। थोड़ी पीछे की कहानी में प्रकाश डालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन उपन्यास जिसकी प्रमुख नायिका सुमन है और उसके पिता कृष्णचंद जो दरोगा हैं पुलिस में, माता गंगाजली और एक बहन है शांता छोटी। पिता कृष्णचंद बहुत ही ईमानदार हैं और जो उन्हें वेतन मिलता है उसी में अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और बहुत प्रसन्न रखते हैं। जमा करने पर उनका विश्वास नहीं था। जो हमेशा लोग जमा करते हैं, क्योंकि पैसा जो हम जमा करते हैं वो कभी जीवन में परेशानी आने पे काम भी आता है, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने पैसा नहीं जमा किया। बच्चे बड़े हो गए तो विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह के लिए वो दौड़ धूप करने लगे। जहाँ भी जाते बात सब बन जाती, लेकिन दहेज की बात आ जाती, वहीं वो निराश हो जाते और लौट आते। इस तरह से कई जगह बात हुई, बात नहीं बन पाई। बाद में बहुत निराश होते हैं और अपनी पत्नी गंगाजली से कहते हैं कि मेरी ईमानदारी का यही फल है। अगर समाज ये चाहता है कि मैं ईमानदारी छोड़ करके जैसे और लोग रहते हैं वैसे रहें, जनता को लूटे खसोटे, तो मैं वही करूँगा। और वो यही करते हैं। बाद में जब उनको एक बार कोई घूस देने आता है तो वो ले लेते हैं और अपनी पत्नी को देते हैं आगे कि विवाह की तैयारी करो। किंतु जब उन्होंने कभी ली नहीं थी तो छिपाना भी नहीं जानते थे, मिल बांट के देना भी नहीं जानते थे। उनके जो साथी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने उसको अरेस्ट करवा दिया। किंतु उन्हें लेश मात्र भी इसका दुख नहीं था कि वो अरेस्ट हो गए। वो उनका कहना था कि मैंने गलत कार्य किया है, उसकी हमें सज़ा मिलनी चाहिए, और चले जाते हैं। किंतु सुमन का विवाह जहाँ तय होता है, उनकी बेटी बड़ी वाली, वो टूट जाता है। तब उसके मामा जो गंगाजली के भाई थे वो ले जाते हैं तीनों को और दूसरी जगह विवाह तय करते हैं जो सुमन के योग्य नहीं था। वो एक बेमेल विवाह कहा जाएगा। वो चली जाती है विवाह करके, और वहाँ पर जहाँ खाने पहनने की भी परेशानी थी, और सुमन जो मध्यम वर्गीय परिवार थी लेकिन बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण हुआ था, कोई कमी नहीं थी जीवन में। किंतु भारतीय नारी की तरह वो वहाँ पर अपने आप को ढलने का प्रयत्न करती है और ढल भी जाती है। धीरे धीरे जीवन में जो पैसे की कमी थी उससे असुविधाएं होने लगती हैं। पति पत्नी में झगड़ा होता है। कुछ वहाँ के वातावरण ने सुमन को प्रभावित किया था। जैसे सामने घर में भूली रहती थी, जो वेश्या थी वो बहुत आराम से रहती थी, बहुत सुखी थी। वेश्या होते हुए लोग उसके यहाँ खूब आते थे, सम्मान देते थे। ये चीज़ उसे बहुत अखरती थी कि वो इस लायक नहीं है, फिर भी उसको लोग करते हैं। अब एक दिन जब झगड़ा होता है पति से तो वो घर छोड़कर निकल आती है। पति कहता निकल जाओ तो वो निकल जाती है, क्रोध में थी। बाहर आके पता चलता है कि वो बेकार निकल आई, कहाँ जाए। तो एक वकील होते हैं पंडित पद्म सिंह, उनके यहाँ जाती है। उनकी पत्नी उसको रख लेती है, किंतु पंडित पद्म सिंह की जो गजाधर जो उसका पति था वो बदनाम करने लगता है। समाज के लोग पसंद नहीं करते हैं। पंडित पद्म सिंह उसको निकाल देते हैं, और निकालने के बाद में अंत में रिजल्ट ये होता है कि घर छोड़ देने के बाद में सुमन घर नहीं जाती है डर की वजह से, और वह बाद में वैश्यव्रत धारण कर लेती है। जब बाद में पंडित पद्म सिंह को पता चलता है तो बहुत दुख होता है।
वो सोचते हैं अगर उन्होंने ना निकाला होता तो आज उसकी ये दशा ना होती और वो इस पाप कुंड में ना पड़ी होती। विठल दास जो समाज सेवक हैं, उन्होंने खबर दी थी। अब विठलनाथ और पद्म सिंह उसको उस पाप कुंड से निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं ऐसी महिलाओं को वहाँ से हटाया जाए जो समाज में जो उनके बच्चे हैं उन पर प्रभाव गलत पड़ता है। और यही कारण होता है कि पंडित पद्म सिंह की जो भतीजा होता है सदन, वह सुमन बाई जो सुमन थी कोठे पर रहती थी उसके चक्कर में पड़ गया था। उस समय सुमन को पता भी नहीं था कि ये पद्म सिंह का भतीजा है और आपस में दोनों को इतना आकर्षण बढ़ता है कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होता है। जब सुमन को पता चलता है तो ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि पद्म सिंह सुनेंगे और पत्नी सुनेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। इसलिए जो सदन उसको गिफ्ट देता है, एक बार अपनी चाची की जो पद्म सिंह थे उनकी पत्नी, उनका कंगन ला के दे देता है सोने का। वो पहचान जाती है और वो उनको लौटा देती है बाद में। तो विठलनाथ और पद्म सिंह उनको बात करते हैं सुमन से कि वो छोड़ना चाहती है। तो सुमन वहाँ से जाना चाहती थी, निकलना चाहती थी। उसे लगता है कि ये सब पैसा बेकार है, इससे अच्छा तो वो गरीब झोपड़ी में रहती थी, सम्मान से रहती थी, लोग उसकी इज्जत करते थे। तो ये लोग सोचते हैं दोनों लोग कि इसको निकाल देंगे और सुमन तैयार हो जाती है कि मुझे खाना रहने का इंतजाम कर दिया जाए तो मैं बाहर आने को तैयार हूँ। कई दिन हो जाते हैं, विठलनाथ पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि अभी उसका इंतजाम नहीं हो पाता है। 50 रुपये महीने का देना बहुत मुश्किल था और ऐसी स्त्री को कोई पैसा देने को तैयार नहीं था। सुमन सोचती है कि मैं ही जाकर मिलूं, क्योंकि वहाँ से वो निकलना चाहती थी तो एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। वो जाती है मिलने के लिए और एक पार्क में पद्म सिंह से मिलती भी है। आगे की जो कहानी है हम लोग लेखक के शब्दों में सुनेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे सुनाते रहे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए आरंभ करते हैं। शाम हो गई। सुमन ने दिन भर विठल दास की राह देखी, लेकिन वह अब तक नहीं आए। सुमन के मन में जो नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थी वो पुष्ट हो गई। विठल दास अब नहीं आएंगे, अवश्य कोई विघ्न पड़ा है, या तो वह किसी दूसरे काम में फंस गए होंगे। जिन लोगों ने सहायता का वचन दिया था पलट गए होंगे। मगर कुछ भी हो, एक बार विठल दास को यहाँ आना चाहिए था। मुझे मालूम तो होता कि क्या निश्चय हुआ। अगर कोई मेरी सहायता नहीं करता ना करे, मैं अपनी मदद आप कर लूँगी। केवल एक सज्जन पुरुष की आड़ चाहिए। क्या विठल दास में इतना भी नहीं होगा? चलूँ, उनसे मिलूँ और कह दूँ कि मुझे आर्थिक सहायता की इच्छा नहीं है। आप इसके लिए हैरान ना हों, केवल मेरे रहने का प्रबंध कर दें और मुझे कोई काम बता दें जिससे मुझे सूखी रोटियां मिल जाया करें। मैं और कुछ नहीं चाहती, लेकिन मालूम नहीं वो कहाँ रहते हैं। बेपते ठिकाने कहाँ कहाँ भटकती फिरूंगी। चलूँ पार्क की तरफ, लोग वहाँ हवा खाने आया करते हैं, संभव है उनसे भेंट हो जाए। शर्मा जी नित्य उधर घूमने जाया करते हैं, संभव है उन्हीं से भेंट हो जाए। उन्हें ये कंगन दे दूंगी और इसी बहाने इस बीच में भी कुछ बातचीत कर लूँगी। यह निश्चय करके सुमन ने एक किराए की बग्घी मंगवाई और अकेले शहर को निकली। दोनों खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन झंझरियों से झांकती जाती छावनी की तरफ। दूर दूर तक इधर उधर ताकती चली गई, लेकिन दोनों आदमी में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो कोचवान को क्वींस पार्क की तरफ चलने के लिए कहना ही चाहती थी कि सदन घोड़े दौड़ाता हुआ आता दिखाई दिया। सुमन का हृदय उछलने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो इसे वर्षों के बाद देखा है। स्थान बदलने से कदाचित प्रेम में नया उत्साह आ जाता है। उसका जी चाहा कि उसे आवाज़ दे, लेकिन जब्त कर गई। जब तक आंखों से ओझल न हुआ, उसे सतृष्ण प्रेम दृष्टि से देखती रही। सदन के सर्वांगपूर्ण सौंदर्य पर वह कभी इतनी मुग्ध न हुई थी। बग्घी क्वींस
पार्क की ओर चली। यह पार्क शहर से दूर था, बहुत कम लोग इधर आते थे, लेकिन पद्म सिंह का एकांत प्रेम उन्हें यहाँ खींच लाया था। यहाँ विस्तृत मैदान में एक तकिएदार बेंच पर बैठे हुए वह घंटों विचारों में मग्न रहते। ज्यों ही बग्घी के फाटक के भीतर आई, सुमन को शर्मा जी मैदान में अकेले बैठे दिखाई दिए। सुमन का हृदय दीप शिखा की भांति थरथराने लगा। भय के इस दशा का ज्ञान पहले होता तो वो यहाँ तक ना आ सकती, लेकिन इतनी दूर आकर शर्मा जी को सामने बैठे देखकर निष्काम लौट जाना मूर्खता थी। उसने जरा दूर बग्घी रोक दी और गाड़ी से उतरकर शर्मा जी की ओर चली, उसी प्रकार जैसे शब्द वायु के प्रतिकूल चलता है। शर्मा जी नित्य कुतूहल से बग्घी देख रहे थे। उन्होंने सुमन को पहचाना नहीं। आश्चर्य हो रहा था कि वह कौन महिला इधर चली आती है। विचार किया तो कोई रसोई ईसाई लेडी होगी, लेकिन जब सुमन समीप आई तो उन्होंने पहचाना। एक बार उसकी ओर दबी आंखों से देखा, फिर जैसे हाथ पांव फूल गए हों। जब सुमन सिर झुकाए हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई तो वो झेपे हुए दीनतापूर्ण नेत्रों से इधर उधर देखने लगे, मानो छिपने के लिए कोई बिल ढूंढ रहे हों। वह अकस्मात दपक कर उठे और पीछे की ओर फिरकर वेग से साथ चलने लगे। सुमन पर जैसे वज्रपात हो गया। वह क्या आशा मन में लेकर आई थी और क्या आंखों के सामने देख रही थी। प्रभु, ये मुझे इतना नीच और अधम समझते हैं, मेरी परछाई से भी भागते हैं। वह श्रद्धा से जो हृदय में शर्मा जी के प्रति उत्पन्न हो गई थी, क्षण मात्र लुप्त हो गई। बोली, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ, जरा ठहरिए, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। शर्मा जी ने और भी कदम बढ़ाया, जैसे कोई भूत से भागे। सुमन से यह अपमानना सा गया। तीव्र स्वर में बोली, आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ। आप इतना डर रहे हैं कि मैं आपसे केवल कंगन देने आई हूँ। ये लीजिए, अब मैं आप ही चली जाती हूँ। ये कहकर उसने कंगन निकालकर शर्मा जी की तरफ फेंका। शर्मा जी ठिठक गए। जमीन पर पड़े हुए कंगन देखा तो सुभद्रा का कंगन था। सुमन बग्घी की ओर कई कदम जा चुकी थी। शर्मा जी उसके निकट आकर बोले, तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? सुमन, अगर मैं आपकी बातें न सुनूं, मुंह फेर कर चली जाऊं तो आपको बुरा न लगेगा? पद्म सिंह, सुमन बाई, मुझे लज्जित न करो, मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूं। सुमन, क्यों? पद्म सिंह बोले, मुझे बार बार ये वेदना होती है कि अगर उस अवसर पर मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए ना कहा होता तो ये नौबत ना आती। सुमन, तो इसके लिए आपको लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? अपने घर से निकालकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरा जीवन सुधार दिया। शर्मा जी इस ताने से तिलमिला उठे। बोले, अगर ये कृपा है तो गजाधर पांडे और विठल दास की है। मैं ऐसी कृपा का श्रेय नहीं चाहता। सुमन, आप नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत पर चले। मैं तो मन में आपका एहसान मानती हूँ। शर्मा जी, मेरा मुंह न खुलवाइए, मन की बात मन में ही रहने दीजिए। लेकिन आप जैसे सहृदय मनुष्य, मुझे ऐसी निर्दयता की आशा न थी। आप चाहे समझते हो कि आदर और सम्मान की भूख बड़े आदमियों को ही होती है, किंतु दीन दशा वाले प्राणियों को इसकी भूख और भी अधिक होती है, क्योंकि उनके पास इसके प्राप्त करने की कोई साधन नहीं होता। वे इसके लिए चोरी, छल, कपट सब कुछ कर बैठते हैं। आदर में वह संतोष है जो धन और भोग विलास में नहीं होता। मेरे मन में यह नित्य चिंता रहती कि वह आदर कैसे मिले। उसका उत्तर मुझे कितनी ही बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उसने भ्रम दूर कर दिया, मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। यदि मैं इस जलसे में ना आती तो आज मैं अपने झोपड़े में संतुष्ट होती। आपको मैं सच्चरित पुरुष समझती थी, इसीलिए आपकी रसिकता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा। भोली बाई आपके सामने गर्व से बैठी रही हुई थी। आप उसके सामने आदर और भक्ति के मूर्त बने हुए थे। आपके मित्र वृंद उसके इशारों पर कुटपुतली की भांति नाचते थे। एक सरल हृदय आदर की अभिलाषी स्त्री पर इस दृश्य का जो फल हो सकता है वही मुझ पर हुआ। पर अब उन बातों का जिक्र ही क्या, जो हुआ वो हुआ। आपका क्या दोष दूं? ये मेरा अपराध है। मैं सुमन चुप हो गई। सुमन और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्मा जी ने इस कथा को बड़े गंभीर भाव से सुन रहे थे। बात काट दी और पूछा, सुमन, ये बातें तुम मुझे लज्जित करने के लिए बोल रही हो या सच्ची हैं? सुमन, कह तो आपको लज्जित करने के लिए रही हूँ, लेकिन बातें सच्ची हैं। इन बातों को बहुत दिन हुए मैंने भुला दिया था, लेकिन इस समय अपने मेरी परछाई से भी दूर रहने की चेष्टा करके ये बातें याद दिला दी।
लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे क्षमा कीजिएगा। शर्मा जी ने सिर उठाया, फिर विचार में डूब गए। सुमन उन्हें धन्यवाद देने आई थी, लेकिन बातों का कुछ क्रम ऐसा बिगड़ा कि इसका अवसर ही न मिला, और अब इतनी अपनी बातों के बाद अनुग्रह और कृपा का चर्चा असंगत जान पड़ी। वह अपनी बग्गी की ओर चली। एकाएक शर्मा जी ने पूछा, और कंगन? सुमन, मुझे कल सर्राफे में दिखाई दिया, मैंने बहू जी के हाथों में इसे देखा था, पहचान गई, तुरंत वहां से उठा लाई। कितना देना पड़ा? सुमन, कुछ नहीं, उल्टे सर्राफ पर और धौंस जमाई। शर्मा, सर्राफ का नाम बता सकती हो? सुमन, नहीं, वचन दे आई हूँ। ये कहकर सुमन चली गई। शर्मा जी कुछ देर बैठे रहे, फिर बेंच पर लेट गए। सुमन का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वह ऐसे चिंता मग्न हो रहे थे कि कोई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता तो भी खबर न होती। उसके विचारों ने उन्हें स्तंभित कर दिया था। ऐसा मालूम होता था मानो उसके मर्म स्थान पर कड़ी चोट लग गई है। शरीर में एक शिथिलता सी प्रतीत होती थी। वह एक भावुक मनुष्य थे। सुभद्रा अगर कभी हंसी में भी कोई चुभती हुई बात कह देती तो कई दिनों तक उनके हृदय में को मथती रहती। उन्हें अपने व्यवहार पर, आचार विचार पर, अपने कर्तव्य पालन पर अभिमान था। आज वह अभिमान चूर चूर हो गया। जिस अपराध को उन्होंने पहले गजाधर और विट्ठल दास के सिर मढ़कर अपने को संतुष्ट किया था, वही आज सौगुने बोझ के साथ उनके सिर पर लद गया। सिर हिलाने की भी जगह न थी। इस अपराध से दबे जाते थे। विचार तीव्र होकर मूर्तिमान हो जाता है। कहीं बहुत दूर से उनके कान में आवाज आई, वह जलसा न होता तो आज मैं अपने झोपड़े में मग्न होती। इतने में हवा चली, पत्तियां हिलने लगी, मानो वृक्ष अपने आप काले भयंकर सिरों को हिला हिलाकर करते हैं। सुमन की यह दुर्गति तुमने की है। शर्मा जी घबरा उठे। देर हो गई थी। सामने गिरजाघर का ऊंचा शिखर था, उसमें घंटा बज रहा था। घंटे की सुरीली धन कह रही थी, सुमन की यह दुर्गति तुमने की। शर्मा जी बलपूर्वक विचारों को समेटकर आगे कदम बढ़ाया। आकाश पर दृष्टि पड़ी। काले पटल पर उज्जवल दिव्य अधरों में लिखा हुआ था, सुमन की यह दुर्गति तुमने की है। जैसा किसी चटैल मैदान में सामने से उमड़ी हुई काली घटाओं को देखकर मुसाफिर दूर के अकेले वृक्ष की ओर सवेग चलता है, उसी प्रकार शर्मा जी लंबे लंबे पग धरते हुए उस पार्क की आबादी की तरफ चले, किंतु विचार चित्र को कहाँ छोड़ते। सुमन उनके पीछे पीछे आती थी, कभी सामने आकर रास्ता रोक लेती और कहती, मेरी ये दुर्गति तुमने की है। कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से निकल जाती, यही शब्द दोहराती। शर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से अपना रास्ता तय किया। घर आए और कमरे में मुंह ढाँप कर पड़े रहे। सुभद्रा ने भोजन के लिए आग्रह किया तो उसे सिर दर्द का बहाना करके टाला। सारी रात सुमन उसके हृदय में बैठी हुई उसे कोसती रही। तुम विद्वान बनते हो, तुमको अपने बुद्धि विवेक पर घमंड है, लेकिन तुम फूस के झोपड़ों के पास बारूद की हवाई फुलझड़ियों को छोड़ते हो। अगर तुम अपना धन फूकना चाहते हो तो जाकर मैदान में फूको। गरीब दुखियों का घर क्यों जलाते हो। प्रातःकाल शर्मा जी विट्ठल दास के घर जा पहुंचे। सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई। लपकी हुई स्नानघर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर रखा था, लेकिन उसका पता न था। इस पर वह घबराई। अपने कमरे के प्रत्येक ताक और अलमारी को देखा। रसोई के कमरे में चारों ओर ढूंढा। घबराहट और भी बढ़ गई। फिर भी उसने एक एक संदूक, एक एक कोना छान मारा, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कुछ पता न चला। मेहरी के से पूछा तो उसने बेटे की कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती। जीतन को बुलाकर पूछा तो वो बोला, मालकिन बुढ़ापे में ये दाग मत लगाओ, सारी उम्र भले भले आदमियों की चाकरी में ही काटी है, लेकिन कभी नीयत नहीं बिगड़ी। अब कितने दिन जीना है, नियत बद करूँगा। सुभद्रा हताश हो गई। अब किससे पूछे। जी ना माना। फिर संदूक कपड़ों की गठरियाँ खोल दी। आटे दाल की हड़ियाँ भी ना छोड़ी। पानी के मटकों को मैं हाथ डाल डाल कर टरोला। अंत में निराश होकर चारपाई पर लेट गई। उसने सदन को स्नान घर में जाते देखा था। शंका हुई उसी ने हंसी में छुपा कर रख दिया, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न पड़ी। सोचा शर्मा जी घूमकर खाना खाने आए तो उनसे कहूँगी। जो ही शर्मा जी घर आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देखो, घर में ही होगा। ले कौन जाएगा। सुभद्रा एक अंगुल जमीन छान ली। शर्मा जी, नौकरों से पूछो
सुभद्रा, सबसे पूछा, दोनों कसम खाते हैं। मुझे खुद याद है, मैंने उसे नहाने के कमरे पर ताक पर रख दिया था। शर्मा जी बोले, तो क्या उसके पर लग गए जो आप ही आप उड़ गया? सुभद्रा बोली, नौकों पर तो मेरा संदेह नहीं है। शर्मा ने कहा, फिर दूसरा कौन ले जाएगा? सुभद्रा बोली, कहो तो सदन से पूछूं, मैंने उसे कमरे में जाते देखा था, शायद दिल्ली के लिए छिपा रखा हो। शर्मा, तुम्हारी भी क्या समझ है, उसने छिपाया होता तो कह ना देता। सुभद्रा, तो पूछने में क्या हर्ज क्या है? सोचता हो कि खूब हैरान करके बताऊंगा? हर्ज क्यों नहीं, कहीं उसने ना देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती है। सुभद्रा बोली, उससे कमरे में वह गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। शर्मा जी कहने लगे, तो क्या वहां तुम्हारा कंगन उठाने गया था? बेबात की बात करती हो, उससे भूल कर न पूछना। एक तो वह ले ही नहीं गया होगा, और ले भी गया होगा तो आज नहीं कल दे देगा, जल्दी क्या है? सुभद्रा बोली, तुम्हारे जैसा दिल कहाँ से लाऊं, ढांढस तो हो जाएगी। शर्मा, चाहे जो कुछ हो, उससे कदापि न पूछना। सुभद्रा उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चाचा भतीजे दोनों भोजन करने बैठे तो उससे न रह गया। सदन से बोली, लाला, मेरा कंगन नहीं मिलता, छिपा रखा हो तो दे दो, क्यों हैरान करते हो? सदन के मुख पर रंग उड़ गया, कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीना चोरी करने की ढंग न जानता था, उसके मुंह में एक और था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया, मानो कुछ सुना ही नहीं। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे आग्नेय नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सूख गया, फिर जबान खोलने की साहस न हुआ। फिर सदन ने शीघ्रतापूर्वक दो चार ग्रास खाए और चौके से उठ गया। शर्मा जी बोले, ये तुम्हारी आदत है कि मैं जिस काम को मना करता हूं वो अदबदा कर करती हो। सुभद्रा, तुमने उसकी सूरत देखी, वही ले गया है। अगर झूठ निकल जाए, जो चोर की सजा वो मेरी। ये तुमने सामुद्रिक विधा कहाँ से सीखी है? उसकी सूरत में साफ मालूम होता था। शर्मा जी, अच्छा मान लिया, वही ले गया वो तो। कंगन की क्या हस्ती है, मेरा तो यह शरीर उसी का पाला है। वह अगर मेरी जान मांगे तो मैं दे दूं, मेरा सब कुछ उसका है, वह चाहे मांग कर ले जाए, चाहे उठा कर ले जाए। सुभद्रा चिढ़कर बोली, तो तुमने गुलामी लिखाई है, गुलामी करो। मेरी चीज कोई उठा ले जाएगा, मुझसे चुप ना रह जाएगा। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन कराने के लिए बुलाने गई। उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था ना उन्होंने छिपा कर रखा होगा, यही बात निकली ना? शर्मा जी, फिर वही सिर पर की बातें। इसे मैंने बाजार में एक सर्राफ की दुकान पर पाया है। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और अपने आप को भी कलुषित किया। विठल दास को संदेह हुआ सुमन 30 मासिक स्वीकार नहीं करनी चाहती थी, इसलिए उसने कल उत्तर देने का बहाना करके मुझे टाला है। अतः वह दूसरे दिन उसके पास नहीं गए। इसी चिंता में पड़े रहे कि शेष रुपयों के कैसे प्रबंध हो। कभी सोचते दूसरे शहर में डेपुटेशन ले आऊं, कभी कोई नाटक खेलने का विचार करते। अगर उनका वश चलता तो इस शहर के सारे बड़े बड़े धनाढ़ पुरुषों को जहाज में भरकर काले पानी भेज देते। शहर में एक कुंवर अनिरुद्ध सिंह सज्जन उदार पुरुष रहते थे, लेकिन विठल दास उनके द्वार तक जाकर केवल इसलिए लौट आए कि उन्हें वहां तबले की गमक सुनाई दी। उन्होंने मन में सोचा, जो मनुष्य राग रंग में इतना लिप्त है वह इस काम में मेरी क्या सहायता करेगा? इस समय उनका सहायता करना उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य और उनकी उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप। वह इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि सुमन के पास चलूं न चलूं। इतने में पंडित पद्म सिंह आते हुए दिखाई दिए। आंखें चढ़ी हुई, लाल, बदन मलिन। ज्ञात होता है कि सारी रात जागे हैं, चिंता और ग्लानि की मूर्ति बने हुए हैं। 3 महीने से विठलदास उनके पास नहीं गए थे। उनकी ओर हृदय फट गया था, लेकिन शर्मा जी की यह दशा देखते ही पिघल गए और प्रेम के साथ हाथ मिलाकर बोले, भाई साहब, उदास दिखाई देते हो, कुशल तो है? शर्मा जी, सब कुशल है। इधर महीनों से आपसे भेंट नहीं हुई, मिलने को जी चाहता था। सुमन के विषय में क्या निश्चय किया? विठलदास, उसी चिंता में तो दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है,
30 मासिक का प्रबंध नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अनुमान था कि मुझे मांगना नहीं आता। कदाचित मुझ में किसी के हृदय को आकर्षित करने का सामर्थ्य नहीं है। मैं दूसरों को दोष देता हूँ, वह वास्तव में दोष मेरा ही है। अभी तक केवल 10 का प्रबंध हो सका है। जितने रईस हैं सबके सब पाषाणित है। अजी रईसों की बात तो न्यारी रही। मिस्टर प्रभाकर राव ने भी कोरा जवाब दिया। उनके लेखों को पढ़ो तो मालूम है कि देशानुराग और दया के सागर हैं। होली के जलसे के बाद महीनों तक आप पर विष की वर्षा करते रहे, लेकिन कल जो उनकी सेवा में गया तो बोले, क्या जाति का सबसे बड़ा ऋणी मैं ही हूँ? मेरे पास लेखनी है, उससे जाति की सेवा करता हूँ। जिसके पास धन हो वह धन से सेवा करे। उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। मकान बनवा रहे हैं, कोयले की कंपनी में हिस्से खरीदे हैं, लेकिन इस जातीय काम में साफ निकल गए। अजी और लोग जरा सौखचाते तो हैं, उन्होंने तो उल्टे मुझी को आड़े हाथों ले लिया। शर्मा जी, आपको निश्चय है कि सुमन बाई 50 रुपए पर विधवा आश्रम में चली जाएगी? विठलनाथ, हाँ मुझे निश्चय है। ये दूसरी बात है कि आश्रम कमेटी उसे लेना पसंद ना करे, तब तो प्रबंध करूंगा। शर्मा जी बोले, अच्छा तो लीजिए, आपकी चिंताओं का अंत किए देता हूँ। मैं 50 मासिक पर देने को तैयार हूँ। ईश्वर ने चाहा तो आजन्म देता रहूंगा। विठल दास ने विस्मय से शर्मा जी की ओर देखा और कृतज्ञता पूर्वक उनके गले से लिपट कर बोले, भाई साहब तुम धन्य हो। इस समय तुमने वह काम किया कि जो जी चाहता है कि तुम्हारे पैरों पर गिरकर रोऊं। तुमने हिंदू जात की लाज रख ली, सारे लखपतियों के मुंह पर कालिक लगा दी, लेकिन इतना भारी बोझ कैसे संभालोगे? शर्मा जी बोले, सब हो जाएगा, ईश्वर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। विठलदास, आजकल आमदनी अच्छी हो रही है क्या? शर्मा जी, आमदनी नहीं पत्थर हो रही है। घोड़ा गाड़ी बेच दूंगा, 30 की बचत यूं ही हो जाएगी। बिजली का खर्च तोड़ दूंगा, 10 यूं निकल आएंगे। 10 रुपए और इधर उधर से खींचतान कर निकाल लूंगा। विठल, तुम्हारे ऊपर अकेले इतना बोझ डालते हो मुझे कष्ट हो रहा है, पर क्या करूं। शहर के बड़े आदमियों से हारा हुआ। गाड़ी बेच दोगे, कचहरी कैसे जाओगे? रोज किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी। विठल बोले, तुम्हारे ऊपर अकेले इतना बोझ डालते हो मुझे कष्ट हो रहा है, पर क्या करूं। शहर के बड़े आदमियों से हारा हुआ हूँ। गाड़ी बेच दोगे तो कचहरी कैसे जाओगे? रोज किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी। शर्मा जी बोले, जी नहीं, किराए की गाड़ी की जरूरत ना पड़ेगी। मेरे भतीजे ने एक सब्जा घोड़ा ले रखा है, उसी पर बैठकर चला जाएगा करूंगा। विठल, अरे वही तो नहीं जो कभी कभी शाम को चौक में घूमने निकला करता है? शर्मा जी, संभव है वही हो। विठल, सूरत आपसे बहुत मिलती है। धारीदार सर्ज कोट पहनता है, खूब हृष्ट पुष्ट है, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कसरती जवान है। शर्मा जी, हुलिया तो आप ठीक बताते हैं, वही है। विठल, आप उसे बाजार में घूमने से रोकते क्यों नहीं? शर्मा जी, मुझे क्या मालूम कहाँ जाता है। संभव है कभी कभी बाजार की तरफ चला जाता है, लेकिन लड़का सच्चरित है, इसीलिए मैंने कभी चिंता नहीं की। विठल दास, ये आपसे बड़ी भूल है। पहले तो वह चाहे जितना सच्चरित रहा हो, लेकिन आजकल उसके रंग अच्छे नहीं हैं। मैंने उसे एक बार नहीं कई बार वहां देखा है जहां ना देखना चाहिए था। सुमन बाई के प्रेम जाल में पड़ा हुआ मालूम होता है। शर्मा जी के होश उड़ गए। बोले, ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। वह मेरे कुल का दीपक है, अगर वह कुपथ पर चला तो मेरी जान ही पर बन जाएगी। मैं शर्म के मारे भाई साहब को मुंह न दिखा सकूंगा। वह कहते कहते शर्मा जी की आंखें सजल हो गईं। महाशय, उसे किसी तरह समझाइए। भाई साहब के कानों में इस बात की भनक भी हो गई तो वो मेरा मुंह ना देखेंगे। विठल दास बोले, नहीं, उसे सीधे मार्ग पर लाने के लिए उद्योग किया जाएगा। मुझे आज तक मालूम ही ना था कि आपका भतीजा है। मैं आज ही इस काम पर उतारू हो जाऊंगा, और सुमन कल तक वहां से चली आई तो वह आप ही समझ जाएगा। शर्मा जी, सुमन के चले जाने से बाजार थोड़ी ना खाली हो जाएगा, किसी दूसरी के पंजे में फंस जाएगा। क्या करूं?
उसे घर भेज दूं? विठलदास, यहाँ अब वह रह चुका, पहले तो जाएगा ही नहीं, और गया भी तो दूसरे ही दिन भागेगा। यौवन काल की दुर्व्यसनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। कुछ नहीं, यह सब इसी कुप्रथा का करामात है, जिसने नगर के सार्वजनिक स्थानों को अपना कार्यस्थल बना रखा है। यह कितना बड़ा अत्याचार है कि ऐसे मनोविकार पैदा करने वाले दृश्यों को गुप्त रखने के बदले हम उनकी दुकानें सजाते हैं और अपने भोले भाले सरल बालकों की कुप्रवृत्तियों को जगाते हैं। मालूम नहीं ये कुप्रथा कैसे चली। मैं तो समझता हूँ कि विषयी मुसलमान बादशाहों के समय में इनका जन्म हुआ होगा, जहाँ ग्रंथालय, धर्म सभाएं और सुधारक संस्थाओं के स्थान होने चाहिए, वहाँ हम रूप के बाजार सजाते हैं। यह कुवासनाओं को न्योता देना नहीं तो क्या है? हम जानबूझकर युवकों को गड्ढे में डालते हैं। शोक। शर्मा जी बोले, आपने इस विषय में कुछ आंदोलन तो किया था? विठलनाथ बोले, हाँ किया तो था, लेकिन जिस प्रकार आप एक बार मौखिक सहानुभूति प्रकट करके मौन साध गए, उसी प्रकार अन्य सहायकों ने भी आनाकानी की। तो भाई, अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मेरे पास न धन है, न ऐश्वर्य है, न उच्च उपाधियां हैं। मेरी कौन सुनता है? लोग समझते हैं कि बक्की है। नगर में इतने सुयोग विद्वान पुरुष चैन से सुख भोग कर रहे हैं, कोई भूल कर भी मेरी नहीं सुनता। शर्मा जी शिथिल प्रकृति के मनुष्य थे। उन्हें कर्तव्य क्षेत्र में लाने के लिए किसी प्रबल उत्तेजना की आवश्यकता नहीं थी। मित्रों की वाह वाह तो प्रायः मनुष्य की सुप्तावस्था को भंग किया करती है, उनके लिए काफी न थी। वह सोते नहीं थे, जागते थे, केवल आलस्य के कारण पड़े थे। इसीलिए उन्हें जगाने के लिए चिल्लाकर पुकारने की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी किसी विशेष बात की। यह कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए मनुष्य को जगाने की अपेक्षा जागते हुए मनुष्य को जगाना कठिन है। सोता हुआ आदमी अपना नाम सुनते ही चौंक कर बैठ जाता है। जागता हुआ आदमी मनुष्य सोचता है कि यह किसकी आवाज है, उसे मुझसे क्या काम है, इससे मेरा काम तो न निकल सकेगा। जब इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर उसे मिलता है तो वह उठता है, नहीं तो पड़ा रहता है। पद्म सिंह इन्हीं जागते हुए आलसियों में से थे। कई बार जाती पुकार की ध्वनि उनके कानों में आई, किंतु वो सुनकर न उठे। इस समय जो पुकार उनके कानों में पहुंच रही थी, उसने उन्हें बलात् उठा दिया। अपने भतीजे को, जिसे वो पुत्र से भी ज्यादा प्यार करते थे, को मार्ग से बचाने के लिए, अपने भाई का अप्रसन्नता का निवारण करने के लिए वे सब कुछ कर सकते थे। जिस कुव्यवस्था का ऐसा भयंकर परिणाम हुआ, उसके मूलोच्छेदन पर कटिबद्ध होने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं थी। बाल विधवा विवाह के घोर शत्रुओं को भी जब तब उसका समर्थन करते हुए देखा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं होता। शर्मा जी बोले, यदि मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आपको सहायता करने को तैयार हूं। विठलदास उल्लसित होकर बोले, भाई साहब, अगर मेरा हाथ बटाओ तो मैं धरती और आकाश एक कर दूं, लेकिन क्षमा करना, तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते। अभी यूं कहते हो, कल की उदासीन हो जाओगे। ऐसे कामों में धैर्य की आवश्यकता होती है। शर्मा जी लज्जित होकर बोले, ईश्वर चाहेगा तो अब की बार इसकी शिकायत ना रहेगी। विठलनाथ बोले, तब तो हमारा सफल होना निश्चित है। शर्मा जी बोले, यह तो ईश्वर का नाता है, मुझे तो ना बोलना आता है, ना लिखना आता है। बस आप जिस राह ले चलोगे उसी पर आंख बंद किए चला जाऊंगा। विठलदास बोले, अजी सब आ जाएगा, केवल उत्साह चाहिए। दृढ़ संकल्प हवा से में किले बना देता है। आपकी वक्तृताओं में तो वह प्रभाव होगा कि लोग सुनकर दंग हो जाएंगे। हाँ, इतना स्मरण रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारनी है। शर्मा जी, आप मुझे संभाले रहिएगा। विठलनाथ बोले, अच्छा, तो अब मेरे उद्देश्य भी सुन लीजिए। मेरा पहला उद्देश्य है कि वेश्याओं को सार्वजनिक स्थान से हटाना और दूसरी वेश्याओं को नाचने गाने की रस्म को मिटाना। आप उसमें सहमत हैं या नहीं?
शर्मा जी बोले, क्या अब भी कोई संदेह है? विठलनाथ बोले, नाच के विषय में आपके विचार तो नहीं है? शर्मा जी, अब क्या एक घर जलाकर भी वही खेल खेलता रहूंगा? इन दिनों मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे अब यह निश्चय हो गया है कि उसी जलसे ने सुमन बाई को घर से निकाला। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है, आखिर हम लोगों ने भी तो शहरों में इतना जीवन व्यतीत किया है। हम लोग इन दुर्वासनाओं से क्यों नहीं पड़े? इन दुर्वासनाओं में क्यों नहीं पड़े? नाच भी शहर में आए दिन हुआ ही करते थे, लेकिन उनका ऐसा भीषण परिणाम होते हुए बहुत कम देखा गया। इससे यही सिद्ध होता है कि विषय में मनुष्य का स्वभाव ही प्रधान है। आप इस आंदोलन से स्वभाव तो नहीं बदल सकते। विठलनाथ बोले, हमारा यह उद्देश्य नहीं। हम तो केवल इन दशाओं का संशोधन करना चाहते हैं जो दुर्बल स्वभाव के अनुकूल है, और कुछ नहीं चाहते। कुछ मनुष्य जन्म से ही स्थूल होते हैं, उनके लिए खाने पीने की विशेष वस्तु की जरूरत नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो घी दूध आदि की इच्छा पूर्वक सेवन करने के से स्थूल हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि सदैव दुबले पतले रहते हैं। वो चाहे घी के दूध के मटके में ही रखे दिए जाएं तो भी मोटे नहीं होते। हमारा प्रयोजन केवल दूसरी श्रेणी के मनुष्यों से है। हम और आप जैसे मनुष्य क्या दुर्व्यसन में पड़ेंगे, जिन्हें पेट के धंधों से कभी छुट्टी नहीं मिली, जिन्हें कभी ये विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रेम की मंडी में उनके आवभगत होगी। यहाँ तो वह फंसते हैं जो धनी हैं, रूपवान हैं, उदार हैं, रसिक हैं। स्त्रियों का अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित न रखे। धनहीन सुंदर चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। तो श्रोताओं, आज का जो कहानी है यही समाप्त होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।